कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां इंसान के पास चुनने के लिए बस दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हालात के सामने घुटने टेक दो या फिर पूरी ताकत से लड़कर खड़े हो जाओ। लेकिन जब चारों तरफ से ताने, गंदी नजरें और गलत इरादे घेरे हों, तब खुद को बचाए रखना भी एक जंग बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो चाहती तो अपनी खूबसूरती और जवानी के दम पर एक दिन में हजारों रुपए कमा सकती थी, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जवान भी, और ऊपर से उसे रोक टोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि वो विधवा थी। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मेहनत और इज्जत की रोटी कमाना, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों न सहनी पड़े। उसका नाम सीमा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला की रहने वाली, जहां लोग एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन जरूरत के वक्त असली चेहरा दिखाने में भी देर नहीं करते। सीमा के पति राजेश एक ट्रक ड्राइवर थे। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी कि एक सड़क हादसे ने सब खत्म कर दिया। राजेश की मौत ने सीमा को एकदम बेसहारा कर दिया। सीमा अपने मायके चली गई। उम्मीद थी कि वहां उसे सहारा मिलेगा, लेकिन मां बाप तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और भाई बहनों की दुनिया अब सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित थी। वहां उसे वो मान सम्मान नहीं मिला जो एक बेटी को मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद वो अपनी बड़ी बहन के पास गई, लेकिन वहां उसका जीना मुश्किल हो गया। बहनोई की नजरें बदल चुकी थी और उसकी खामोशी में छिपा इरादा सीमा को बेचैन करने लगा। मजबूर होकर वो वहां से भी निकल आई। आखिरकार सीमा वापस अपने ससुराल लौटी, लेकिन वहां उसके पति के 3 बड़े भाई और बूढ़े ससुर ने साफ कह दिया, यहां तुम्हारा कोई हक नहीं, मायके जाओ या जहां मन हो जाओ, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सीमा के पास अब न घर था, न कमाने का कोई साधन। गांव के कुछ भले लोगों ने पंचायत बुलाई और उसे ससुराल में एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिला दिया। लेकिन पेट तो कमरे में बैठकर नहीं भरता, और बाहर जाकर मजदूरी करने का उसके पास कोई अनुभव नहीं था, न हिम्मत। लेकिन भूख इंसान से सब कुछ करवाती है। एक दिन उसे अपने पति की पुरानी बात याद आई, सीमा एक दिन ढाबा खोल ले। ड्राइवरी से मन भर गया है। वो सपना राजेश देख न पाए, लेकिन सीमा ने ठान लिया कि अब वही सपना पूरा करेगी। उसने घर में बचा हुआ थोड़ा आटा, सब्जी और बर्तन लिया। कुछ पूरी सब्जी बनाई, एक चटाई और 2-3 प्लेटें लेकर गांव के किनारे से निकलने वाले हाईवे पर जा बैठी, जहां से रोज ट्रक और गाड़ियां गुजरती थी। पर वहां बैठकर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैसे किसी को आवाज दे, कैसे कहे कि वो खाना बेच रही है। काफी हिम्मत जुटाकर उसने एक ट्रक वाले को हाथ दिया। ट्रक रुका। ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, क्या बात है मैडम? सीमा ने कहा, नाश्ता करोगे? और वो ड्राइवर हंसते हुए बोला, नाश्ता क्या, पूरा खाना खाऊंगा। आओ गाड़ी में बैठो। कितना लोगी? सीमा के हाथ से जैसे थाली गिरते गिरते बची। उसकी आंखों में आंसू आ गए, गला सूख गया। वो बोली, मैं पूरी सब्जी बेच रही हूं, 20 रुपए की थाली है। लेकिन ड्राइवर अश्लील बातें करते हुए गाड़ी भगाकर निकल गया। सीमा के हाथ में पड़ी पूरी सब्जी की थाली अब कांप रही थी। उसने थाली एक तरफ रख दी और पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या यही है दुनिया, जहां इज्जत से कमाना भी गुनाह बन जाता है? लेकिन दोस्तों, उसी वक्त पीछे से आ रही एक दूसरी ट्रक रुकती है और वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। ट्रक रुकते ही उसमें से एक लंबा सा आदमी उतरा। चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन भी था। उसके पीछे एक कंडक्टर लड़का भी उतर आया। वो आदमी धीरे से सीमा के पास आया और बोला, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये आपकी आंखें क्यों लाल है और ये खाना ऐसे ही रखा क्यों है? क्या हुआ? सीमा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया। लेकिन जब उसने फिर नरमी से पूछा तो उसका गला भर आया। कुछ नहीं, बस किसी को खाना बेचने की कोशिश की थी। लेकिन उस आदमी का नाम विजय था, पेशे से ट्रक ड्राइवर, और दिल से वो उन पुराने जमाने के लोगों में से था जिनके लिए इज्जत और इंसानियत अभी भी मायने रखती थी। उसने बिना कुछ और पूछे कहा, कितने का देती हो? सीमा ने धीरे से जवाब दिया, 20 रुपए की थाली। विजय ने हंसते हुए कहा, तो 2 थालियां लगाओ, मुझे और मेरे साथी को, और जो बचे वो भी पैक कर दो। सीमा ने कांपते हाथों से खाना परोसा, पर दिल में डर था कि कहीं ये भी वही बातें न करे। लेकिन विजय और उसका साथी खाना खाते रहे, चुपचाप,
बिना कोई बुरा इशारा किए, और जाते जाते विजय ने 100 रुपए थमा दिए। उस दिन सीमा को लगा जैसे किसी ने उसकी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ दिया हो। अगले दिन उसने फिर खाना बनाया, लेकिन इस बार भी किसी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। 2 घंटे बाद दूर से वही ट्रक आता दिखा। विजय ट्रक से उतरा, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ 4-5 और ड्राइवर थे। आते ही उसने पूछा, आपका नाम क्या है? कल पूछना ही भूल गया था। सीमा ने धीरे से कहा, जी मेरा नाम सीमा है। फिर उस आदमी ने पूछा, आज क्या बनाया है? सीमा ने शर्माते हुए कहा, वही पूरी सब्जी। तो जल्दी लगाओ, भूख लगी है, और बाकी पैक कर दो। सड़क पर और भी लोग हैं, वो भी ले जाएंगे। उस दिन सीमा का सारा खाना बिक गया, और जाते जाते विजय ने कहा, कल से और आइटम बनाना, ग्राहक बढ़ेंगे। और सुनो, ठेला चाहिए तुम्हें? मैं ले आऊं? सीमा की आंखों में फिर आंसू आ गए। आप इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? विजय ने बस इतना कहा, इज्जत से जीना चाहने वालों की मदद करना कोई एहसान नहीं होता बहन जी, ये तो इंसानियत है। दोस्तों, इसके बाद जैसे किस्मत ने करवट ली। विजय ने ठेला लाकर दिया, और सीमा हर दिन हाईवे पर आकर खाना बेचने लगी। ड्राइवरों में उसकी चर्चा होने लगी कि वो है ना, जो इज्जत से पेट भरती है, गलत रास्ते पर नहीं जाती। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिकती कहाँ है। 4-6 महीने बाद वही लोग जो उसे घर से निकाल चुके थे, अब फिर से उसकी जिंदगी में जहर घोलने आ गए। गांव में खबर फैल चुकी थी कि सीमा अब हाईवे पर ढाबा लगाती है, और ट्रक ड्राइवर उसके ग्राहक है। जिन लोगों ने कभी उसकी मदद का एक शब्द तक नहीं कहा, अब वही उसकी इज्जत पर उंगली उठाने लगे। एक शाम जब वो खाना बेचकर लौट रही थी, तभी उसके ससुराल के लोग दरवाजे पर खड़े मिल गए। सबसे बड़ा देवर ताना मारते हुए बोला, अरे वाह, बहू तो बड़ी कमाई कर रही है, और वो भी ट्रक वालों के बीच। सीमा ने बिना कुछ कहे अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सास ससुर की जगह अब देवर देवरानी ही उसकी किस्मत के फैसले सुनाने वाले थे। तू परिवार की इज्जत बेच रही है बहू। अगर पैसे ही कमाने हैं तो गांव के बगल में क्यों, कहीं और जाकर कमा। सबको पता है तू हाईवे पर क्या करती है। सीमा का चेहरा तमतमा उठा। मैं मेहनत से रोटी कमाती हूं, किसी का हक नहीं मारती, और ना ही गलत रास्ते पर जाती हूं। तो मेरी इज्जत पर सवाल क्यों? लेकिन उनकी बातें सिर्फ ताने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने गुस्से में आकर उसका ठेला पलट दिया, बर्तन फेंक दिए, यहां तक कि पुलिस में शिकायत भी कर दी कि हमारी बहू गलत काम करती है। 2 दिन तक सीमा का ठेला खाली पड़ा रहा, और वो खुद कमरे में बैठी सोचती रही, क्या सच में इस दुनिया में इज्जत से जीना इतना मुश्किल है? क्या मेहनत करने वाले को हमेशा शक की नजर से ही देखा जाएगा? तीसरे दिन उसने ठान लिया कि अब जो भी होगा विजय को सच बताएगी। वो खाली ठेला लेकर हाईवे पहुंची। दूर से ही विजय का ट्रक दिखा। जैसे ही ट्रक उसके पास आकर रुका, सीमा खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें भर आई, और वो वही खड़ी होकर रो पड़ी। सीमा जी, क्या हुआ? 3 दिन से नजर नहीं आई, और आज ठेला भी खाली? विजय ने चिंता से पूछा। सीमा ने सब कुछ बता दिया। देवरों के ताने, ठेला पलटना, पुलिस की गालियां, और वो झूठी बातें कि वो विजय के ट्रक में रातें बिताती है। वो कांपते हुए बोली, तुम बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत किया है? क्या तुमने मुझे कभी गलत छुआ? तो फिर लोग क्यों मेरी इज्जत के पीछे पड़े हैं? विजय का चेहरा सख्त हो गया। बहन जी, अब यहां काम मत करो। मैं तुम्हारे लिए दूसरी जगह ढाबा लगवाऊंगा, जहां ये लोग कभी पहुंच न पाए। विजय ने उसी समय ठान लिया कि सीमा को इस जहर भरे माहौल से दूर ले जाना है। 2-3 दिन का वक्त दो सीमा जी, मैं सब इंतजाम कर देता हूं, उसने कहा, और ट्रक में बैठकर चला गया। सीमा के लिए वो 3 दिन बहुत भारी थे। न ठेला लगाया, न 1 रुपया कमाया। बस कमरे में बैठी सोचती रही कि कहीं ये भी सिर्फ कहने के लिए तो नहीं बोला। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यकीन था, विजय अलग है, वो धोखा नहीं देगा। तीसरे दिन शाम को हाईवे पर विजय का ट्रक फिर आकर रुका। वो उतरा और बोला, चलो बहन जी, अब से तुम्हारा ठेला यहां नहीं लगेगा। सीमा हैरान, तो फिर कहां? करनाल में, हाईवे के पास एक बंद पड़ा ढाबा है। मालिक से बात हो गई है, अब वो तुम्हारा है, बस तुम चलाकर देखो, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा की आंखें भर आई। मैं कैसे धन्यवाद कहूं, समझ नहीं पा रही। अगर तुम न होते तो शायद। विजय ने बात काट दी। धन्यवाद का वक्त तब आएगा
जब तुम्हारा ढाबा चल निकलेगा। दोस्तों, अगले ही दिन विजय अपने साथियों के साथ सीमा का ठेला, बर्तन, राशन सब ट्रक में लाद कर करनाल ले गया। ढाबा थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन विजय और उसके दोस्तों ने मिलकर सफाई की, मरम्मत की और 2 दिन बाद वहां चूल्हा जल उठा। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन विजय ने अपने ट्रक ड्राइवर दोस्तों को खबर दी, अब खाना करनाल में मिलेगा, वही वाली बहन जी का। धीरे धीरे ढाबा चल निकला। कुछ लड़के भी काम पर रख लिए गए। बस एक फर्क था, ये जगह विजय के रूट से थोड़ी दूर थी, करीब 30 से 40 किलोमीटर, इसलिए वो हर दिन नहीं आ पाता था। पहले 10-15 दिन रोज आया, फिर महीने में 1-2 बार आने लगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक विजय आना बंद हो गया, फोन भी बंद। हफ्ते, फिर महीने बीत गए। सीमा हर दिन सोचती, कहीं शादी तो नहीं कर ली, या गांव लौट गया, या कुछ और हुआ। वो खोजने भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे विजय का गांव तक नहीं पता था। बस इतना जानती थी कि वो बिहार का है। 1 साल यूं ही गुजर गया, और फिर एक दिन ढाबे पर एक अजनबी आया और बोला, क्या आप विजय को जानती हैं? सीमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। हाँ, कहाँ है वो? वो आदमी धीमी आवाज में बोला, वो जेल में है। सीमा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, जेल? क्यों? क्या किया उसने? आदमी ने नजरें झुका ली। कहते हैं उसने अपने गांव में पड़ोसन के साथ गलत काम किया और उसी ने केस करवा दिया। सीमा की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उतर आया। झूठ है, ये नहीं हो सकता। मैं विजय को जानती हूं। जितना कोई औरत मर्द को समझ सकती है, उतना मैं समझती हूं। जिस आदमी ने कभी मुझे गलत नजर से तक नहीं देखा, वो किसी और के साथ गलत कर ही नहीं सकता। आदमी ने कहा। वो जेल से कहलवा रहा था कि अगर आप थोड़ी मदद कर सकें तो कर दीजिए। उसके पास कोई नहीं है। सीमा ने बिना एक पल गवाए कहा, मुझे उसके पास ले चलो अभी। दोस्तों, वो उसी वक्त बिहार के दरभंगा पहुंची, जहां विजय जेल में था। मुलाकात के समय जब विजय ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आई। सीमा, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मुझे फंसाया गया है, विजय ने टूटती आवाज में कहा। सीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारी कसम, मैं जानती हूं तुम निर्दोष हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। उसने ढाबे की कमाई में से और जहां तहां से कर्ज लेकर एक अच्छा वकील किया। महीनों की मेहनत और गवाही के बाद सच सामने आया। पड़ोसन ने बदला लेने के लिए झूठा आरोप लगाया था। विजय बरी हो गया। जिस दिन विजय जेल से बाहर आया, सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने विजय को देखा, वो दौड़कर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे पता था तुम गलत हो ही नहीं सकते। जिस आदमी ने मुझे हमेशा इज्जत दी, मैं उसकी सच्चाई पर शक कैसे कर सकती थी? विजय की आंखों में भी आंसू थे। सीमा, मैं भी तुम्हें चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डर था कहीं तुम गलत न समझो। सीमा मुस्कुराई। शायद हम दोनों ने वक्त को बहुत परखा, लेकिन आखिर में किस्मत ने हमें साथ ला ही दिया। आज 2025 में सीमा और विजय पति पत्नी बनकर उसी ढाबे को चला रहे हैं। वहां आने वाला हर ड्राइवर, हर यात्री उनकी कहानी सुनकर कहता है, ये सिर्फ ढाबा नहीं, इज्जत और भरोसे का घर है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर इरादा सच्चा हो और नियत साफ हो, तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, एक दिन सच जरूर जीतता है और भरोसा अपना घर ढूंढ ही लेता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप सीमा की जगह होते और दुनिया आपके बारे में झूठी बातें फैलाती, तो क्या आप भी हार मान लेते या फिर सीमा की तरह डटकर खड़े रहते? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी बाय बीके को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, फिर एक नए सोच, एक नए सबक और एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।